हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत अवस्थी है और हरियाणा पीसीएस में मैंने हाल ही में रैंक 58 सिक्योर किया। तो उसी विषय में मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स में अगर पैटर्न की, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो पिछले 2 साल से पेपर पैटर्न जो है वो ऑन द लाइन्स ऑफ यूपीएससी हो गया है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एचसीएस के प्रीलिम्स में, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हरियाणा पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर है वो पिछले 2 साल से जो बदला है उसको पिछले बाकी साल से आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि पिछले 2 साल में काफ़ी पेपर इवॉल्व हुआ है और अगर डिफ़िकल्टी लेवल मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट है ऑन द सेम लेवल ऑफ यूपीएससी। सो प्रीलिम्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक सोर्सेस जो रेफ़र करते हैं वो रेफ़र करिए, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रेफ़र कर लीजिए, और ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए क्लास 6 से 12 तक। और आपका करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर आप फॉलो करिए रेगुलरली। आप सिर्फ मंथली मैगजीन पे डिपेंड मत होइए, न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन का कॉम्बिनेशन रखिए। न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना ही है डेली। तो उससे क्या होगा कि कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि आपके ऊपर एग्जाम प्रेशर रहता ही है, तो क्वेश्चन अगर कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, तो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक की होती है, तो आप कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाता है। जैसे आपने कोई टॉपिक पेपर में पढ़ा हुआ होगा, न्यूज़पेपर में, तो आपको वहाँ पे आप चीज़ों को लिंक कर लोगे ज़्यादा अच्छे से, रैदर देन सिर्फ आप अगर मैगजीन तक लिमिटेड हो। तो मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर, मैगजीन आप कोई भी फॉलो करिए, तो मैगजीन प्लस एक न्यूज़पेपर ये फॉलो करिए करंट अफेयर्स के लिए। हरियाणा स्पेसिफिक की मैं बात करूँ अगर, तो हरियाणा स्पेसिफिक का जो जीके अभी तक जो पैटर्न है, प्रीलिम्स में काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई भी हरियाणा की जीके की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। तो हरियाणा जीके के लिए जैसे मैंने यूपीएससी अखाड़ा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने उसकी एक हरियाणा स्पेसिफिक बुक आती है, हरियाणा विजय के नाम से शायद, तो मैंने नाम मुझे ठीक से रिकॉल नहीं हो रहा, तो हरियाणा विजय ही है शायद, तो वो मैंने पढ़ी थी हरियाणा स्पेसिफिक के लिए। बाकी अगर आपको और कोई सही लगती तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं हरियाणा जीके के लिए। करंट अफेयर्स की हरियाणा की बात मैं करूँ तो हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम्स पर काफ़ी फोकस रहता है। उसके साथ साथ आप हरियाणा का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है उस ईयर का, आप उसको ज़रूर पढ़ के जाएं बिफोर एग्ज़ाम। तो हरियाणा का आप ज़्यादा लोड मत लीजिए। प्रीलिम्स से अराउंड 7 to 10 days बिफोर आप जो है हरियाणा स्पेसिफिक जीके और करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रेशर नहीं रहता। तो हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बताई, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप जो है आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, सतीश चंद्रा आप रेफ़र कर सकते हो मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, और साथ साथ आप एक क्वेश्चन बैंक कोई फॉलो कर लीजिए, जैसे घटना चक्र काफ़ी फेमस क्वेश्चन बैंक है, वो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करिए। मल्टीपल क्वेश्चंस आप आप प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी इंस्टीट्यूट की देखिए, हरियाणा स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ तो मैंने कोई फॉलो नहीं की थी, तो मैंने यूपीएससी की ही टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी। किसी भी इंस्टीट्यूट की आप ले सकते हैं, इतने सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी की टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो करिए फॉर प्रीलिम्स। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उसके क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं, तो आप बेसिकली जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, उन्हीं को रेफ़र करिए। और टेस्ट सीरीज़ के अगर हो सकते हैं तो नोट्स वगैरह बना लीजिए, जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज़ में नहीं सॉल्व हो रहे हैं या जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है उसके एक अलग से नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज़ करते रहिए। सो और इसके अलावा अगर मैं देखूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने बताई, पॉलिटी हो गई लक्ष्मीकांत की, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का मैंने बता दिया आपको, करंट अफेयर्स की बात हो गई, ज्योग्राफी की बात हो गई, और इकोनॉमी की बात अगर मैं करूँ तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इकोनॉमी के मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स जो हरियाणा गवर्नमेंट की भी हैं और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रेफ़र करिए, जो बजट आया, यूनियन बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसको रेफ़र करिए। तो मतलब इकोनॉमी जो है मोस्टली करंट ओरिएंटेड होगी, स्टैटिक ओरिएंटेड बहुत कम आती है। स्टैटिक ओरिएंटेड अगर आएगा तो आप बेसिक जो टर्म्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी, ये बेसिक चीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं, आप किसी भी बुक से रेफ़र कर सकते हैं उसको। तो ओवरऑल प्रीलिम्स में मैं यही कहूँगा कि ये बेसिक सोर्सेज आप रेफ़र करिए, पीवाईक्यूज़ की एनालिसिस करिए अच्छे से। साथ साथ ये ध्यान रखिए कि आपको वहाँ एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपको मिले, 4 में से आप एलिमिनेट करके आपको ये पता चल जाए कि ये 2 ऑप्शन तो पक्का नहीं है, तो आप सम डाउन करेंगे 2 ऑप्शंस पे। तो उन 2 ऑप्शंस पे जब आपको लेना हो कि ए या बी के साथ जाऊँ, ए के साथ जाऊँ या बी के साथ जाऊँ, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। 50-50 की सिचुएशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन में पूरी तरीके से ब्लैंक है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए।
लेकिन ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। जैसे मैंने भी अराउंड 100 क्वेश्चंस आए थे, तो 95 to 96 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे। तो आप अटैम्प्ट ऑन अ हायर साइड ही रखिए और एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज़ करिए, वो आपको PYQ से समझ जाएंगे। आप UPSC के PYQs जब एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs की। सिर्फ आप उसको क्वेश्चन आंसर समझ के ना छोड़ दीजिए, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिए। ये देखिए हरियाणा में कि कौन से थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 2 ईयर्स का आप स्पेसिफिक देखिए, कौन से थीम्स, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और UPSC की PYQs जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, जैसे 1980s, 90s या 2000 के, 2001, 2, 3 के, कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप PYQs सॉल्व करिए UPSC के भी और HCS के भी। तो और कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस करिए, लिमिटेड मत रखिए सिर्फ उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और प्रीलिम्स के लिए बेसिक बात यही मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स के डे अक्सर हम लोग एग्ज़ाम प्रेशर में आ जाते हैं, तो कोशिश करिए कि वो एग्ज़ाम प्रेशर आप पे बिल्डअप ना हो और इसको एक बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेके मत चलिए और आप अच्छा करेंगे। आप बेसिक सोर्सेज अपने ज़रूर अच्छे रखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। और स्टैटिक और करंट का एक क्वेश्चन और आता है कि स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा है, करंट का ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा स्टैटिक का वेटेज अभी भी ज़्यादा ही है, और स्टैटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इट विल बी लाइक एन एडवांटेज फॉर यू, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन ज़्यादातर लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप वहाँ गलती करोगे तो फिर आपके पास स्कोप नहीं बचेगा। तो इसलिए स्टैटिक आप बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए अपना। और करंट में मैंने जैसे आपको बताया, एक न्यूज़पेपर डेली फॉलो करिए, हिंदू। अगर आपसे हिंदू नहीं हो रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस करिए, इंग्लिश मीडियम। और हिंदी मीडियम में का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप दैनिक भास्कर या जनसत्ता फॉलो कर सकते हैं, और कोई मंथली मैगजीन आप किसी भी इंस्टीट्यूट की फॉलो कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स की तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पेपर के एनालिसिस करिए और PYQs को अपने साथ रखिए। कोई भी टॉपिक आप पॉलिटी का या फिर हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो PYQ की बुक आपको आपके पास होनी चाहिए। UPSC SCS दोनों की PYQs जो है आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप देख सको कि जो आप पढ़ रहे हो वो इररेलेवेंट ना हो, रेलेवेंट हो इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि बुक हम पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये अक्सर भूल जाते हैं कि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। आप बुक तो पूरी पढ़िए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा ध्यान रखिए, और हो सके तो नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर हम नोट्स बना लेते हैं तो हमने जो पढ़ा उसका सेंस भी काम करता है, और जो हमने लिखा उसका सेंस भी काम करता है। तो 2 सेंस काम करते हैं। तो जब 2 मल्टीपल सेंस काम करते हैं तो आपकी रिटेनिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। और ध्यान रखिए कि विद इन अ वीक एटलीस्ट एक दिन आप निकालिए, जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस जैसे एक एग्जांपल देके बात खत्म करूंगा कि जैसे हम लोग जब देखते हैं कि रोटी सेकी जाती है, अगर रोटी को तवे पर रखे रहें बहुत देर तक तो रोटी जल जाती है, तो रोटी को पलटना पड़ता है। वैसे ही है, हम लोगों को भी दोहराना पड़ेगा, मतलब रिवीजन करना पड़ेगा लगातार। तो जब रिवाइज करेंगे तब चीज़ें हम लोग की रिटेन रहेंगी और लॉन्ग टर्म रहेंगी, जिसका आपको बेनिफिट एग्जाम टाइम भी मिलेगा। तो बी कॉन्फिडेंट, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए और बेसिक सोर्सेज जो मैंने आपको बताए उसको फॉलो करिए, PYQs एनालिसिस करिए, और ये है पूरी एक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। थैंक यू टीम DKT।